नमस्कार। आज हम दो बड़ी दिलचस्प कहानियों पर बात करने वाले हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि हमारे फैसले, हमारे चुनाव कितने ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छाई और बुराई, ये दो रास्ते हैं, और ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमारा चुना हुआ रास्ता हमें आखिर ले कहाँ जाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, क्या होता है जब कोई दिल से मांगी हुई दुआ एक मुसीबत बन जाए? या फिर जब एक क्रूर मजाक किसी की जान ले ले? आज हम दो ऐसी ही लड़कियों की कहानियों की गहराई में उतरेंगे, जिनके बस एक फैसले ने उनकी पूरी दुनिया, उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो कहाँ से शुरू करें? इन कहानियों को अगर सही से समझना है तो हमें सबसे पहले उन छोटी छोटी बुराइयों को देखना होगा जो बाद में जाके बहुत बड़ी मुसीबतें बन गई। मतलब ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था? तो देखिए, हमारे सामने दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रानी और आंचल। एक तरफ तो है रानी, जिसके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने का लालच भरा है, और दूसरी तरफ आंचल, जो अपनी ही क्लास की एक लड़की शालू को उसके रंग रूप के लिए बहुत तंग करती थी। दोनों की कमियां भले ही अलग अलग लगती हों, लेकिन रास्ता एक ही तरफ जाता है, निर्दयता की तरफ। रानी की कहानी की शुरुआत होती है बस एक इच्छा से। उसे लगता था कि बंगला, गाड़ी, पैसा, बस यही सब असली खुशी है। और उसका ये लालच, आप देखिए, इतना बढ़ गया था कि उसे सही क्या है, गलत क्या है, इसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। और अब आंचल को देखिए, उसकी क्रूरता रानी के लालच से बिल्कुल अलग थी। रानी का लालच तो शायद उसके मन में था, लेकिन आंचल, वो अपनी नफरत खुलेआम जाहिर करती थी। वो शालू को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करती थी। और हम सब जानते हैं शब्दों के जख्म कितने गहरे होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन दोनों की ये सोच इनके कामों में कैसे बदली, और फिर उन कामों ने इनकी किस्मत को कैसे मोड़ दिया। क्योंकि देखिए, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। आप देखिए, रानी को एक मौका मिलता है अपनी जिंदगी बदलने का। सिंड्रेला परी उसे एक जादुई फ्रॉक देती है, एक ऐसी फ्रॉक जिससे वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन हाँ, एक शर्त थी, बस एक छोटी सी शर्त, कि 1 महीने बाद उसे वो फ्रॉक ईमानदारी से वापस करनी होगी। और दूसरी तरफ शालू की कहानी में एक बहुत ही मासूम सा लम्हा आता है। अपने जन्मदिन पर वो स्कूल में केक लेकर आती है, बस इस उम्मीद में कि वो अपनी खुशी सबके साथ बांटेगी। उसकी नीयत कितनी साफ और नेक थी, है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत दुखद था। तो अब देखते हैं कि इनके कर्मों का नतीजा क्या निकला। रानी, उसने जादू का गलत इस्तेमाल किया, दौलत जमा की, घमंडी बन गई और गरीबों से बुरा बर्ताव किया। और नतीजा, उसने सब कुछ खो दिया। वो बदसूरत और गंजी हो गई और सड़क पर आ गई। और आंचल, उसने शालू का मजाक उड़ाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानलेवा तरीके से उसके मुंह में केक ठूस दिया। उसका नतीजा, शालू का भूत उसे हमेशा सताता रहा और वो डर के साए में जीने लगी। बिल्कुल सीधा हिसाब है ना? बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन रुके, इन कहानियों में सब कुछ बुरा ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं है, एक उम्मीद की किरण भी है, एक रोशनी जो हमें दिखाती है कि एक बेहतर रास्ता हमेशा होता है, और वो रास्ता है दयालुता का। जरा सोचिए, रानी के बाद वही जादुई फ्रॉक दो और गरीब लड़कियों, तारा और माला, को मिली। उन्होंने भी उस जादू का इस्तेमाल किया, अपनी गरीबी दूर की, अमीर बनी। लेकिन उन्होंने अपना वादा याद रखा। उन्होंने ईमानदारी से वो फ्रॉक सिंड्रेला को लौटा दी। ये दिखाता है कि अगर ताकत मिले तो उसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और बात सिर्फ उनकी नहीं, आंचल, उसने भी अपना सबक सीखा। भले ही डर की वजह से सीखा हो, पर उसे और उसके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी क्रूरता के लिए माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी किसी को उसके रंग रूप से नहीं जज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पछतावा ही सुधार की तरफ पहला कदम होता है। तो फिर इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए, जो भी जरूरी बातें हैं उनको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमें क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, लालच इंसान को अंधा बना देता है। वो ये भूल जाता है कि जिंदगी में असल में जरूरी क्या है। दूसरी बात, भेदभाव और किसी को तंग करना, ये बहुत गहरे जख्म देता है जो शायद कभी भरते ही नहीं। और हाँ, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि दयालुता और ईमानदारी होती है। ये भी याद रखना होगा कि हमारे हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन नतीजा जरूर निकलता है।
और सबसे अहम बात, गलतियों से सीखने और एक बेहतर, दयालु इंसान बनने का मौका हमेशा होता है। और अब आखिर में, ये सवाल हम सबके लिए है। इन कहानियों से जो कुछ भी हमने सीखा, उसके बाद हमें खुद से ये पूछना होगा कि हम अपनी जिंदगी की कहानी में कौन सा किरदार बनना चाहते हैं। क्या हम रानी और आंचल की तरह लालच और नफरत का रास्ता चुनेंगे, या फिर हम दया और ईमानदारी को अपनाएंगे? क्योंकि आखिर में ये चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।